क्या बनारस में भी नहीं लगेगा गाजी मियां का मेला? बहराइच के बाद अब बनारस, गाजी मियां के मेले पर भी संकट के बादल। एंकर खुशरंग हिना पहुंची बनारस के बड़ी बाजार स्थित गाजी मियां की मजार पर। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच में हर साल लगने वाला प्रसिद्ध गाजी मियां का मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मेला आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बनारस में भी गाजी मियां के मजार पर लगने वाला बरसों से मेला स्थगित होगा? हमारी एंकर खुशरंग हिना पहुंची बनारस के बड़ी बाजार स्थित गाजी मियां की मजार पर। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच चुके हैं हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी मियां के मज़ार पर और यहां आने का एक ख़ास कारण है क्योंकि जल्द ही गाजी मियां का मेला या गाजी मियां का उर्स आने वाला है, आप कह सकते हैं। और इस मौके पर ख़ासकर यहां पर रविवार को ज़्यादा भीड़ होती है। ज़ायरीन यहां आते हैं, ज़ियारत करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और दुआएं कबूल होने के बाद चादर पोशी करते हैं और अपनी मन्नत उतारते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम गाजी मियां के मज़ार पर हैं, जिनका पूरा नाम हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी था। और इनकी यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर जो मज़ार है। यहाँ पर उनके सिपा सलार सामने है, उनकी मज़ार है और ये हज़रत गाजी मियां की मज़ार है, जिसको हम कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान अंसारी है। अच्छा, ये जो मज़ार है किनकी मज़ार है, इनके बारे में बताइए। ये हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना है, ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की मज़ार है। और चूँकि अब लगन भी पड़ ही चुकी है, 18 मई को डेट भी आ गया है, 18 तारीख को इनका मेला भी होना है। 18 तारीख को मेला होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मज़ार के बाहर अभी हम हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल माला चादर सब कुछ यहाँ पर मिल रही है। और ये जो है वो मेन गेट है जहाँ से अंदर एंट्री की जाती है। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मेन मज़ार है हज़रत गाजी मियां शाह बाबा की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं जो कि दुआ मांग रही हैं। और ये मेन मज़ार है जहाँ पर जो उनका आस्थाना है, यहाँ पर ही जो है चादर चढ़ाई जाती है, फूल माला चढ़ाए जाते हैं। और देख सकते हैं कि सभी कौम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ हमें मुस्लिम ही नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग दिख रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आखिर बेटा थोड़ा साइड होइएगा। अच्छा, आप लोग कहाँ आई हैं? सरकार के आई हैं आप? तो जैसे लग रही हैं कि मुस्लिम तो नहीं लग रही हैं। नहीं। तो आप लोग यहाँ मज़ार पर भी आती हैं? हाँ। बनारस की गलियों में आस्था की खुशबू बसी है। इन्हीं गलियों में बड़ी बाजार की वो जगह जहां हर साल लगती है गाजी मियां की मज़ार पर मेला। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों मजहबों के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, मन्नत मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं और एकता की मिसाल पेश करते हैं। संडे के दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर संडे के दिन आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए तबर्रुक लेकर के आई हैं और वो यहाँ पर देंगी फातिया वगैरह कराने के लिए। क्या नाम है? शशि श्रीवास्तव। शशि श्रीवास्तव। जी। शशि जी, आप गाजी मियां के मज़ार पे कब से आ रहे हैं? ज़्यादा दिन हो गया। फिर भी कितना साल? फिर भी 30 बरस हो गया। 30 साल। हाँ। अच्छा, जहाँ देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहाँ आप मज़ार में आ रही हैं, कोई दिक्कत होती है? नहीं, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गंगा जमुनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। मज़ार को आप मानती हैं? कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं पचकोसी। पचकोशी से आ रही हैं? देखिए कप सीठी, पचकोशी सभी जगह से लोग आ रही हैं और बाकायदा देखिए फूल माला लेकर के आ रही हैं, चढ़ा रही हैं और चढ़ाने के बाद वो जो है वो मन्नतें भी मांग रही हैं। बनारस के बड़ी बाजार में स्थित गाजी मियां की मज़ार पर हर साल जेठ महीने में लगने वाला मेला पूर्वांचल की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है। लेकिन इस बार सवाल उठ रहा है कि क्या बहराइच के फैसले का असर बनारस पर भी पड़ेगा?
तो अब आइए चलते हैं, जो मज़ार के मुतवल्ली हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि अक्सर जो है गाज़ी मियाँ का जो है वो मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हल्दी की रस्म हो चुकी है, अब मेले की तैयारी है, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा, खासकर बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में इनकी मेन मज़ार है और बहराइच में इस बार मेले का आयोजन जो है वो बंद कर दिया गया है। इसको लेकर के जो दरगाह की कमेटी के लोग हैं वो हाई कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं, ऐसी सूचना आई है सूत्रों के अकॉर्डिंग। लेकिन ये अब बनारस में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम जानकारी लेने के लिए पहुंच चुके हैं गाज़ी मियाँ के मज़ार पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अब्दुल्ला सिराज मसूदी। अब्दुल्ला जी, आप मज़ार की देख रेख कर रहे हैं? जी, यहाँ के हम खादिम हैं, देख रेख करते हैं। कब से यहाँ पर मज़ार है, आप कब से आप लोग देख रेख कर रहे हैं? यहाँ पर 1022वां इस साल सालाना जेट मेला लगेगा। 1022 साल हो गया अब तक लगभग। कब है गाज़ी मियाँ का मेला इस बार, कब? ये मेला 17 मई से चालू होगा, 18 मई मेन होगा जिसमें रात में बारात आएगी और 19 मई को इसका समापन होगा। अच्छा, ऐसा सुनने को होता है कि जैसे इस हर बार जिस तरह के से मेले का आयोजन होता है, बहराइच में सुनने को आया है कि इस बार मेले को लेकर के प्रशासन जो है उन्होंने मना किया हुआ है, मेला नहीं लगेगा। ऐसा कुछ बनारस में भी है क्या? नहीं, बनारस में अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बाकायदा परमिशन भी ले चुके हैं, कमिश्नर ऑफिस जाके अपना परमिशन जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे बनारस में ऐसी कोई खबर नहीं, ना ही हमको किसी ने कहा है। और मेले बाकायदा हमारे कैंपस से मतलब है, हमारे यहाँ पे ज़ायरीन दरगाह से कोई उसका लेना देना नहीं। मेला क्या लगता है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। मतलब दरगाह में लोग जैसे आते हैं वो आएँ? जैसे लोग आते हैं वैसे वो लोग आएंगे, उससे उनकी हाज़िरी होती रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि अक्सर ये होता है कि कहा जाता है गाज़ी मियाँ की शादी होती है, मेले में गाज़ी मियाँ की शादी होती है और वो शादी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसका बात है कि जिस साल गाजी सरकार की बारात निकली थी उसी में आपकी शहादत हो गई थी बारात के टाइम। इस वजह से आपकी शादी की हमेशा रसूमात होती है, लेकिन आपकी शादी नहीं होती है। कौन कौन सी रस्में होती हैं? जैसे ये लगन की रसूमात होती है, जो हल्दी की रस्मात हो चुकी है। अब जो होगी मेदनी, और 9 मई को यहाँ से पलंग पीढ़ी का जुलूस, सारा शादी का सामान यहाँ से मेदनी बहराइच शरीफ के लिए रवाना होगा। फिर उस बहराइच शरीफ में मेन मज़ार है, तो वहाँ का असर क्या बनारस में भी होता है? बहराइच शरीफ में आपकी दर हकीकत असल मज़ार है, यहाँ पे आपके तबरुकात हैं जिसका असर यहाँ पे भी होता है। बहराइच के बाद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु ज़ायरीन यहाँ पे ही आते हैं। सिक्योरिटी के मामले में किस तरीके से आप लोग ध्यान देते हैं? क्योंकि जब भीड़ उमड़ती है तो बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे। सिक्योरिटी के मामले में हमें जिला प्रशासन पूरी फोर्स देता है, बाकायदा PSC लगी होती है यहाँ पे। हमें हर तरीके की सुरक्षा यहाँ मिलती है। मन्नतों की बात करें तो दूर दराज से जैसे हमने देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तो मन्नतें वगैरह किस तरह से पूरी होती हैं? यहाँ पे हम तो खुद बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं, लोग मन्नत मानते हैं और लोग की मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर 99% हमारे हिंदू भाई लोग आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई सबकी यहाँ पे मन्नतें पूरी करते हैं गाजी सरकार। एक मिथ ये भी है कि जिस दिन बारात होती है खास करके गाज़ी मियाँ के, उस दिन आंधी तूफान भी आते हैं, बारिश भी होती है। ये शुरू से है, जब भी गाजी सरकार का मेला आता है हमेशा से आंधी तूफान आता है, और इस बार भी आया था लगन के दिन। लगन के दिन सुबह के जी, सुबह जिस दिन हल्दी की रसूमात शुरू हुई वैसे ही आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। बनारस में बड़ी बाजार के इलाके में गाज़ी मियाँ की मज़ार। जी, ये बड़ी बाज़ार का इलाका है, जैतपुरा थाने अंतर्गत आता है। यहाँ पे हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी की 1022वां सालाना जेट मेला इस बार होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। गाज़ी मियाँ यानी सैयद सलार मसूद गाजी एक सूफी योद्धा जिनकी दरगाहें देश भर में आस्था का केंद्र है। बनारस में भी इनकी मज़ार पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि रविवार के दिन श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। यहाँ मांगी गई हर मन्नत, हर मुराद ज़रूर पूरी होती है। और ये भी कहा गया है कि जिस दिन गाज़ी मियाँ यानी सैयद सलार मसूद गाजी की शादी का दिन होता है, उस दिन आंधी, पानी, बारिश ज़रूर होती है। मौसम जब मैं आई थी बहुत धूप थी, लेकिन अचानक से जो है ये मौसम बिगड़ गया और ये देखिए आंधी चलने लगी है। तो ऐसा क्या लग रहा है भाई? देखिए, ये बाबा का करम है। बाबा का जब ये मेला आता है, बाबा का मेला आता है, उसके 2 महीना 1 महीना पहले से यहाँ पे आंधी तूफान ऐसे नहीं, हम लोग ने झूठ बोल रहे हैं, वो आपके सामने रियल दिख रहा है। अच्छा, आप काफ़ी पुराने लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आंधी तूफान हर बार आता है? नहीं से बोलो। आंधी तूफान, ये देखिए आंधी तूफान ये हर साल आता है। आप यहाँ से देखिए, जैसे लगते हैं यहाँ के लोग बगल में लोग बताएंगे आपको, सच बोलेंगे झूठ। आप पूरे बनारस में घूम लीजिए, आंधी तूफान हर साल आता है। ऐसा नहीं कि हमने पंखा उंखा चालू किया है, देखिए आपके सामने आंधी तूफान आ रहा है। जी, तो देखिए जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये जो मेन है इनके सिपा सलार की मज़ार। जी,
और इसके बाद ये देखिए ये सबसे बड़े हैं, वो गाजी मियाँ आएंगे। आइए हम अंदर आपको थोड़ा सा मज़ार भी की ज़ियारत भी कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर लोग आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं आप? उधर से कहाँ से आई हैं? हम तो हुकुलगंज से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मन्नत वगैरह पूरी? हाँ, ये बच्चे का मन्नत। बच्चे का मन्नत हुआ है, क्या मानी थी, क्या हुआ था इनको? ये पैदा हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, आईसीयू में भर्ती हो गया था, अच्छा, तो इसी वजह तभी माने थे। तभी मानी थी, तो अब ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है, लेकिन अब आए हैं दर्शन करने, पूजा करने। इनको लेकर के आई हैं, कहाँ से आई हैं? हुकुलगंज। गाजी मियाँ के मज़ार के ठीक सामने अलवी शहीद की भी मज़ार है, जो कि उनके सिपा सलार माने जाते हैं, और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम फैज़ खान है। फैज़ जी, ये कौन सी मज़ार? ये अलई सईद हैं, ये जो गाजी मियाँ के ये सबसे बड़े हैं। इनके वहाँ कोई भी आता है, आप फातिहा पढ़ने भी आएंगे या कुछ भी माला भी चढ़ाने आएंगे, तो ये सबसे बड़े हैं। ये इनके वहाँ हो के फिर ये गाजी मस्जिद है, अच्छा, मतलब कोई भी ज़ायरीन आएंगे तो वो पहले यहाँ आएंगे फिर वहाँ? फिर वहाँ जाएंगे। अच्छा, और नाम से देखिए गाजी मियाँ के लोग तो ज़ायरीन जो आते हैं तो वो गाजी मियाँ के नाम से आते हैं, और यहाँ आने के बाद जिसको नहीं मालूम रहता है तो इनके वहाँ हो के फिर वो गाजी में जाते हैं। जैसे मतलब हम लोगों को नहीं मालूम था, हम लोग पहले गाजी मियाँ चले गए, तो फिर यहाँ आए, तो फिर हमको वहाँ जाना होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको नॉलेज, देखिए जैसे आपने पहली बार आए तो आप पहली बार आए, तो जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ हमसे पूछा तो आपने बताया ना कि ये सबसे बड़े हैं, ये आएंगे फिर इनके वहाँ होके फिर उनके वहाँ जाया जाता है। इनके मज़ार की क्या खासियत है, खास करके लोग आते हैं? इनके मज़ार की खासियत ये है कि देखिए इसमें देखिए खासियत पूछेंगे तो खासियत तो बहुत सी है। बिल्कुल, दो चार बता। जी, जो एक बार यहाँ लोग आते हैं जिसकी मन्नत रहती है, बहुत लोग आते हैं चद्दर चढ़ाते हैं, बहुत लोग आते हैं माला चढ़ाते हैं, बहुत लोग आते हैं अपने अपने जिसकी जो मन्नत रहती है वो ज़ायरीन यहाँ लोग आते हैं। और ऊपर वाले के शुक्र से, बाबा लोग के निगाह करम से यहाँ बाकी जो आते हैं खाली नहीं जाते हैं, चाहे वो छोटी मुराद हो चाहे बड़ी मुराद हो। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग? जी, हिंदू मुस्लिम यहाँ ज़्यादातर देखेंगे आप तो 100 में से 10% मुसलमान आते हैं, 90% हिंदू आते हैं। 90% हिंदू? जी, 90% हिंदू आते हैं। जी बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं कि अंदर जो है जा रहे हैं लोग और फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये मुर्गा वगैरह लेकर के? जी, ये मुर्गा और चद्दर जो ये मन्नत होती है, मुर्गा ये मन्नत जो चद्दर जो मन्नत ये लोग मांगते हैं, कोई चद्दर की मांगता है, कोई मलीदे की मांगता है, कोई मुर्गे की मांगता है, जिसकी जो मन्नत पूरी हो गई। अब अच्छा, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई, आपने ये मुर्गा क्यों लिया? बाबा को माने थे इसीलिए चढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने कोई मन्नत मांगा था, वो पूरी हो गई तो अब मुर्गा चढ़ाएंगे? हाँ, तो मतलब इनकी कुर्बानी करेंगे या ऐसे ही छोड़ना है। बाबा को वहाँ ये छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ छोड़ देंगे, फिर इस मुर्गे का क्या होगा? सुनिए हमारी बात सुनिए, ये बाबा के वहाँ मुर्गा ये छोड़ दिया था, छोड़ने में ये होता है उसके बाद ये जैसे इन्होंने ये मन्नत माना, ये मुर्गा ये चढ़ाने के बाद इसको बगीचे में छोड़ दिया जाता है। जो टहलते हैं खाते पीते रहते हैं उससे कोई नहीं। बहुत सी जो मन्नत होती है इन लोग की चद्दर की रहती है, तो ये चद्दर की चढ़ाता हूँ मैं। अलई सईद का यहाँ का मुजावर हूँ। जी, मुजावर साहब ने बताया कि ये मुर्गा जो लेकर के आए हैं, कुछ लोग जैसे चादर चढ़ाते हैं वैसे ही ये मुर्गा चढ़ाए। कहाँ से आए? इन्होंने मुर्गा पांडेपुर भी से। पांडेपुर से आए। क्या नाम है? बबलू। बबलू नाम। इन्होंने मुर्गा भी चढ़ा है और चद्दर भी चढ़ा है। आप आके सुबह 8 बजे आके देखेंगे तो 100 में से 10% मुसलमान दिखेंगे, 90% आपको हिंदू दिखेंगे। हमारा नाम चंदा है। आप कहाँ रहते हैं? हम यही पास ही में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भीड़ वगैरह कितनी ज़्यादा उमड़ती है? बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन कैंपस है, और अगर मेले की बात करें तो एक बार मैं दिखाऊं आपको कि शायद यहाँ पर ही, क्या यहीं पर मेला वगैरह लगता है? हाँ, यही मेला लगता है, वहाँ पे चरखी उर्खी लगती है, सब लाइन से दुकानें लगती हैं। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है मेले में। हम लोग रहते हैं, समाज संगठन के लोग हैं, हम लोग भी यहाँ अपना कंपाउंड में देखते रहते हैं। कैमरामैन से कहूँगी एक बार बाहर आइए और दिखाइए कि ये जो है, ये देखिए गाजी मियाँ की मज़ार के बाहर अब हम आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद आपको दिखाएं कि देखिए ये जो है ये मेन रास्ता है और ये पूरा मैदान है। यही पूरे मैदान में गाजी मियाँ के मेले पर पूरा के पूरा मेला लगता है, झूले लगते हैं और बाकी दुकानें लगती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके सिपा सलार की जो सामने मज़ार है, यहाँ पर फूल माला चादर वगैरह बड़ी तादाद में बिकते हैं। ज़ायरीन इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रबंधक से। गाजी मियाँ में लगने वाले मेले का जो आयोजन है वो मुमताज़ जी देखते हैं और इनसे बात करेंगे कि मेले को लेकर के इस बार किस तरह की तैयारियां हैं। मुमताज़ जी, मेले को लेकर क्या तैयारी है? हमारा नाम मुमताज़ शाह खादिम है, रोजा गाजी मियाँ का सेवक हूँ, मोहल्ला सलारपुरा, हल्का थाना जैतपुरा। अच्छा, जैसा कि मेला हर साल लगता है गाजी मियाँ का, इस बार कितनी तारीख को है? 18 मई के। अच्छा,
इसको लेकर के जैसे प्रशासन वगैरह का ये है कि इस बार मेला नहीं लगेगा, सुनने में ऐसा आ रहा है बहराइच वगैरह में, आपके अकॉर्डिंग किस तरह की तैयारी है? नहीं, हमारा भी वही सोच है कि जो प्रशासन इजाज़त देगा जैसे उसी तरह होगा। इसके पहले भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी? परमिशन तो हम जानते नहीं कि परमिशन होता क्या है, हम लोग केवल मेला का सूचना देते हैं। सूचना किसको किसको देते हैं? प्रशासन को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं और पत्रकारों को देते हैं और नगर निगम वगैरह सब अतर देते हैं। सब जगह देते हैं। इस बार दे दिया है? हाँ, फिलहाल तो हमने दे चुका हूँ। कल हमारा एक काम बाकी है, उसके लिए भी जाएंगे। अच्छा, कौन सा काम? वो मेन जो पुलिस निरीक्षक जो होते हैं यहाँ के, उनके क्या कौन सा थाना है? कौन सा थाना है? जैतपुरा। अच्छा, जैतपुरा थाने के निरीक्षक को अभी आप एप्लीकेशन देंगे? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ जाएंगे देखने के लिए। अब उनका जो अनुमति रहेगा, अगर हमारा कबूल करेंगे तो मेला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बनारस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन देश के माहौल को देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी होंगे। फिलहाल स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बनारस में गाजी मियाँ का मेला इस बार भी लगेगा, शांति और सौहार्द के साथ। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट में अपनी दिखाई कि गाजी मियाँ की मज़ार पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। देखिए, अपनी अपनी जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कहते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मन्नतें ऐसा कहा जाता है कि पूरी भी होती है। जैसा कि हमने अपने तस्वीरों में आपको दिखाया कि कुछ एक बच्चे को लेकर के आई थी, उनकी मन्नत पूरी हुई, वहीं कुछ मुर्गा चढ़ाने के लिए लोग आए, उनकी मन्नत पूरी हुई। इस तरीके से गाजी मियाँ की बहुत बड़ी मान्यता है बनारस में, और बनारस ही नहीं, बनारस के आसपास दूर दराज से भी लोग यहाँ पर अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं। और इस बार जो एक मिथ है, जो एक जानकारी सामने आ रही है कि इस बार गाजी मियाँ का मेला नहीं लगेगा, तो जैसा कि हमने यहाँ के मुजावर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को इत्तला दी है और वहाँ पर पूरी तरीके से जो है ज़ायरीन आएंगे, वो ज़ियारत करेंगे। अब बाहर जो जिस तरीके की दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं, वो लगेगा नहीं लगेगा, इसकी चीज़ें जो है वो प्रशासन डिसाइड करेगा। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ आपके साथ खुशरंग हिना। ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे हैं गाजी मियाँ की मज़ार की खास स्टोरी, जो कि सिर्फ आपको जयदेश पर ही देखने को मिलेगी। इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।